देखो यार, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट? एंड फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? एफ कॉस थीटा, है ना? तो मैं इसको ऐसा भी तो समझा सकता हूँ आप लोगों को कि देखो यार, ये तो फोर्स है, उसका कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करने में हेल्प कर रहा है? साइन थीटा डिस्प्ले एफ साइन थीटा जो है, फोर्स का एफ साइन थीटा कंपोनेंट, क्या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है ना? इसका मतलब ये जो एफ साइन थीटा, ये बेचारा कुछ काम नहीं कर रहा। काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एफ कॉस थीटा, है ना? तो इसीलिए जब आप एफ का जो फोर्स है हमारा एफ, उसका जब हम वर्क डन निकालते हैं तो कैसे करते हैं? देखो, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, एफ कॉस थीटा इंटू एस, वेर एफ कॉस थीटा क्या है? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन का वर्क डन इस केस में नेगेटिव है, लेकिन आप एक मिसकंसेप्शन दूर रखो, राइट, कि फ्रिक्शन का भी पॉजिटिव वर्क डन नहीं कर सकता। फ्रिक्शन करता है, ठीक है? फ्रिक्शन कैन सपोर्ट द मोशन ऑल्सो, और अगर फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाए तो क्या होगा? तो आपका फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, व्हिच कैन हैपन। सो इस इंसान की मेहनत देख के हम बोल सकते हैं कि आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नेम है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, जैसा कि मैं अपने हर चैप्टर को स्टार्ट में बताता हूँ। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्क जो है, राइट, हम डेली लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं, है ना? आज मैंने बहुत काम किया, हम किसी को काम करते हुए देखते हैं, राइट? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा, बहुत मेहनत कर रहा है, किसान है, कूली है। हम लोग हैं, फिजिकल वर्क भी करते हैं, मेंटल वर्क भी करते हैं, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है, और इसी को जानने की कोशिश हम करेंगे इस चैप्टर में, राइट? फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो वर्क होता है वो जरूरी नहीं कि हम डेली लाइफ में जो वर्क समझते हैं वो एकदम सेम हो, राइट? तो फिजिक्स किससे वो न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है बेस्ड ऑन सम डेफिनेशन, है ना? हो सकता है हम रियल लाइफ में कुछ काम कर रहे हो हमारे अकॉर्डिंग, राइट, एंड हम काफी थक भी गए हो, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्क ना हो, राइट? तो हम देखेंगे कि आखिर फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, एंड देन विल स्टडी अबाउट पावर इन दिस चैप्टर, राइट? और एनर्जी। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना? हम बोलते हैं ना, किसी के पास ज्यादा पावर है मतलब वो ज्यादा तेजी से काम कर सकता है, ठीक है? वो समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल स्टडी अबाउट एनर्जी, विच इज एक्चुअली इक्विवेलेंट ऑफ वर्क, है ना? तो आपको मैं हल्का सा इतना ही आइडिया देता हूँ फिलहाल के लिए कि देखो यार, वर्क का यूनिट क्या होता है? इट्स जाउल, राइट? और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? इट्स जाउल, है ना? तो इसका मतलब जितना वर्क डन आप कर रहे हो, उतनी एनर्जी या तो आपको कोई प्रोवाइड कर रहा होगा, या आप अपनी इंटरनल एनर्जी लगा के वो वर्क डन कर रहे हो। तो एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट है, हम अच्छे से समझेंगे, राइट, कि जितना वर्क डन किसी पे किया जाता है वो उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये दोनों की यूनिट्स भी सेम है, विच इज जाउल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। कि वर्क होता क्या है ना? फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, राइट? फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क तब होता है जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, राइट? एंड फोर्स लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ये दोनों कैटेगरीज जो है ना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। हालांकि ये दोनों जरूरी है, लेकिन ये एनफ नहीं है, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स भी लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो, लेकिन वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नहीं हो। तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, व्हाट इज वर्क? तो बहुत ठंड है यार, आज लिखने में भी परेशानी होने वाली है, सो अगर हैंड राइटिंग मेरी बुरी हुई तो आप लोग समझ जाना, वैसे इतनी बेकार नहीं होगी, डोंट वरी, राइट? तो व्हाट इज वर्क? सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आई शुड राइट, है ना? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नहीं लगूंगा तो फिर और इशू हो। सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड, रुको यहाँ पे लिख देता हूँ, वो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वर्क इज डन, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड which causes some displacement some displacement in the object, या ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप जैसा भी बोले, ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है? ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी चलेगा, ये ज्यादा सही है लिखना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है? चलिए, इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ न्यूमेरिकली, तो आप खुद ही इसको रिलेट कर देंगे, और मैं तो हूँ ही समझाने के लिए, राइट? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो देखो यार, मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और उस ऑब्जेक्ट पे हालांकि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन मैं किसी एक फोर्स की बात करूंगा जिसका वर्क हम लिखने की कोशिश करेंगे, कैसे डिफाइन किया गया है, विल ट्राई टू सी दैट, ठीक है? तो मान लो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है?
इस ऑब्जेक्ट का मास भी, चलो इसकी जरूरत नहीं है वैसे वर्क में, खैर मास हमारा लेट्स से m है और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है F। ठीक है, और भी फोर्सेस लग रहे हैं, मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस फोर्स की बात कर रहा हूं, इस पे ये फोर्स लग रहा है। और कैसे लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल थीटा डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो आप इसको आप अज्यूम करके देखो यार कि ऐसा आपने कोई ब्लॉक रखा हुआ है और आप उसको खींच रहे हो, राइट, इस तरीके का फोर्स लगा के, तो क्या होगा, ब्लॉक कुछ डिस्प्लेस होगा, लेट्स से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ s। ठीक है, तो वर्क कैसे डिफाइन किया गया है, वर्क ऑफ दिस फोर्स, है ना, तो यहां पे मैं डिफाइन करता हूं, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स F। इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया है एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको उसको रिवाइज भी करवा दूंगा, नथिंग टू वरी अबाउट। सो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स हमारा है F वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर, राइट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हमने कर दिया ये डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हल्का सा मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, राइट। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हम दो तरीके से उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस डॉट प्रोडक्ट इज एक्चुअली द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सो ए डॉट बी जो होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी देती है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि यार आप देखिए, आपने वर्क किसी भी डायरेक्शन में किया हो, इट विल बी काउंटेड एज अ वर्क। ठीक है, अब फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में, लेट्स से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता और डिस्प्लेसमेंट सेम होता, एंगल भी सेम होता, तो वर्क डन भी सेम रहता ना आपका, है ना। तो इसीलिए वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन उस पे मैटर नहीं करता है ना। तो दो वेक्टर्स को हम जब यूज करके एक स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, तो कैसे डिफाइन करते हैं, हम करते हैं उसको डॉट प्रोडक्ट से। एंड किसी भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो होता है जैसे ए डॉट बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए into magnitude of vector b, right, and cos of angle between them, a b cos theta, ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। समझ गए इतना, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्क के केस में ये क्या क्या मीन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो यहाँ पे एफ डॉट एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एस कॉस थीटा लिख सकता हूँ एज पर द डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा एफ, मैं डायरेक्टली एफ लिख रहा हूँ, उसका क्या मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू एस एंड देन कॉस थीटा, राइट। अब देखिए, एफ एस कॉस थीटा को मैं दो तरीके से अरेंज करके दिखाऊंगा यहाँ पे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे मैं पहले दिखाऊं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए, एफ कॉस थीटा इनटू एस, है ना। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज एफ कॉस थीटा इनटू एस। अब ये क्या है, इसका इससे क्या समझ आ सकता है हमें, देखिए, तो ये जो फोर्स लग रहा था थीटा एंगल पे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, अगर मैं चाहूं तो इस फोर्स को क्या कर सकता हूँ, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। आपको पता है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर कोई भी वेक्टर ए है, राइट, जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, तो हमने वेक्टर्स में देखा था और बहुत बार यूज भी किया है, तो आपको पता होगा ये, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट ऑल दिस बिकॉज कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, है ना। सो देखिए यार, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ए कॉस थीटा आता है अलोंग थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ए साइन थीटा कंपोनेंट आता है वर्टिकल डायरेक्शन में। सो ये समझ आया आप लोगों को, तो किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलोंग थीटा ए कॉस थीटा और इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर वो होता है ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो यार, आप फोर्स के दो कंपोनेंट्स ले सकते हो, राइट। अलोंग हॉरिजॉन्टल आएगा इधर एफ कॉस थीटा एंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका एफ साइन थीटा। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या किसी को, नहीं है अगर तो आगे देखो। देखो यार, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट, एंड फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी तो समझा सकता हूं आप लोगों को कि देखो यार, ये जो फोर्स है उसका कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करने में हेल्प कर रहा है, साइन थीटा, डिस्प्ले एफ साइन थीटा जो है, फोर्स का एफ साइन थीटा कंपोनेंट, क्या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है ना। इसका मतलब ये जो एफ साइन थीटा, ये बेचारा कुछ काम नहीं कर रहा। काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एफ कॉस थीटा, है ना। तो इसीलिए जब आप एफ का जो फोर्स है हमारा एफ, उसका जब हम वर्क डन निकालते हैं तो कैसे करते हैं, देखो, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, एफ कॉस थीटा इंटू एस, वेर एफ कॉस थीटा क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ आया, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, समझ आया कि नहीं आया अंतरिक्ष, जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, समझ गया। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपने कुछ भी फोर्स लगाया हो किसी एंगल पे, वो पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं रहा है ना, उसका एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जो कि कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा इन दिस केस, है ना। तो इसीलिए जो वर्क डन इस फोर्स का हम निकालेंगे तो हमारा क्या है, ध्यान देखो, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, एफ साइन थीटा इज नॉट डूइंग एनी वर्क। इतना क्लियर हुआ, समझ गए? अच्छा चलिए ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अभी देखेंगे कि हम इस फॉर्मूला से और ये जो वर्क की डेफिनेशन हमने देखी है, इससे हम वर्क को और किस किस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव वर्क, कि कोई भी फोर्स पॉजिटिव वर्क कब करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क कब करेगा, देखो आप लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता है। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मान लो कोई फोर्स लग रहा है ना। तो देखो यार, सबसे पहले मैं फिर से कोई बॉडी बनाता हूँ यहाँ पे, राइट। और इस बॉडी सेम वही एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने फोर्स लगाया था एफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। वर्क इसका कैसे डिफाइन किया गया, इसका वर्क डिफाइन किया गया है, हमने अभी अभी डेफिनेशन देखा कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, राइट। ये वर्क का मैग्नीट्यूड होगा एफ एस कॉस थीटा। तो देखो यार, फोर्स तो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो ये एफ है वो क्या है फॉर्मूला में, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। एस क्या है यहाँ पे फॉर्मूला में, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी इसको साइन देगा, देखो एफ और एस का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, राइट। तो अगर मैं पॉजिटिव वर्क की बात करूं या नेगेटिव वर्क की बात करूं, तो वो साइन जो आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा आपकी कॉस थीटा की वजह से, है ना। एंड कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप लोगों को पता है तो आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। देखो, थीटा जब 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है, जब जो थीटा होता है विच इज एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, तो अगर ये एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है पॉजिटिव, है ना। कॉस थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री एंगल के लिए होता है पॉजिटिव। कॉस 90 0 होता है, अभी बता दूं, मैं इसको यूज भी करूंगा अभी, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज 0, क्लियर है। और कॉस थीटा फॉर द थीटा ऑफ 90 टू 180, है ना, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब थीटा 90 से 180 के बीच में होता है, तो हमारी कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा हमारा नेगेटिव रहता है। इतना क्लियर है, जल्दी से बताइए मुझे। So when theta is between 90 degree to 180 degree, the value of cos theta is going to be negative, राइट। ये कोई रूल नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आप लोग रिवाइज कर लेना अगर आपको डाउट है तो। अभी इतना क्लियर है कि नहीं है, प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग, जिससे मुझे पता रहे, ठीक है। तो इतना सबको समझ आ गया। चलो, अब बात हो रही है पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब cos थीटा पॉजिटिव होगा, राइट। पॉजिटिव वर्क होगा व्हेन cos थीटा इज पॉजिटिव। और cos थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब आपका जो थीटा है वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, है ना। मतलब अगर आप फोर्स लगा रहे हो और कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में हुआ, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव वर्क डन करेगा, उसका वर्क डन पॉजिटिव कहलाएगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखोगे, जैसे ये एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, ये एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन ने क्या किया, इसने ये जो नीचे जो वेट रखा हुआ था, इसने इस वेट को ऐसे ऊपर उठाया, ठीक है। तो आप फोर्स किधर लगा रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन है अपवर्ड, ठीक है। जो बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है अपवर्ड। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों अपवर्ड है ना। तो एंगल हो गया इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। और 0 डिग्री जब होगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री होता है हमारे पास मैक्सिमम, दैट इज 1, राइट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अगर आपको मैक्सिमम वर्क डन करना है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वर्क डन करने के लिए देखो cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। एंड cos थीटा मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे, विच इज 1, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क डन कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। जैसे इस केस में इस फोर्स, जो पर्सन ने जो फोर्स लगाया है उसका मैक्सिमम वर्क डन हुआ है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और इसका वर्क डन भी कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। और 0 से 90 के बीच में cos थीटा क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव। तो ये तो हुआ cos के तरीके से समझने का मतलब अगर आप cos थीटा की डेफिनेशन से समझना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव नेगेटिव समझ सकते हैं। नहीं तो 9th क्लास में कई बार बच्चों को समझाने के लिए हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन ज्यादा हाई लेवल के आते नहीं है 9th में, लेकिन मैं तो ओलंपियाड लेवल का पढ़ाऊंगा तो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बच्चों को बोल देते हैं कई बार समझाने के लिए, देखो यार, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क पॉजिटिव, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से समझ लो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ यार, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, समझ आया इतना। फिर हम चलेंगे ना नेगेटिव वर्क पे, ठीक है। नेगेटिव वर्क कब होता है, तो फिर से देखिए यार, यहाँ पे सेम वैसा ही कुछ एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये बॉडी है, इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। तो इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे,
लेट्स से मैं यहाँ पे थोड़ा और आपको एग्जांपल ही दे दूं कि मान लो कि आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो और इसको पुश कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से ये पुश हो रहा है, ठीक है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है, सरफेस अगर रफ है, ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन इन दिस केस, है ना, तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा पीछे की डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की डायरेक्शन, है ना, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय एनी फोर्स क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स हमारा एफ है, डिस्प्लेसमेंट हमारा एस है, और एफ डॉट एस को मैं लिख सकता हूँ एफ एस कॉस थीटा, है ना, तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, राइट, और यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा हियर इज, जल्दी से बताओ, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? ये रहा डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट और फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू? अरे कमेंट कर लो यार, हैं, कमेंट नहीं करते? जल्दी से बताओ यार, व्हाट इज द थीटा हियर? थीटा कितना है यहाँ पे, कितना एंगल है फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? नहीं बताओगे तो मैं तो खैर बताऊंगा ही, लेकिन यार बता दो। ठीक है, सो थीटा हियर इज 180 डिग्री, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो टेल है उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, राइट, सो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है, इसीलिए क्या हो जाएगा? वर्क डन, यहाँ पे देखो cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है -1, ठीक है, कंफ्यूज ना होना यार, देखो cos 180 -1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 180 -1 लिखा है, मैंने 1 नहीं है, ठीक है, एंड cos 0 इज 1। यहाँ पे ये -1 सही से दिख रहा है, नहीं तो मैं फिर से इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज -1, इतना याद रखो आप, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए यार, जिसको जो भी डाउट हो मुझे बताते रहना। थीटा 180 डिग्री है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से आपको पता है cos 180 हमारा हो जाएगा -1, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा -fs, नेगेटिव आ गया, आया नहीं आया? तो वर्क डन नेगेटिव का आपने एक केस तो देख लिया, जब क्या? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो एग्जैक्टली तभी वर्क डन बस नेगेटिव होता है। क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव होने के लिए आपको क्या पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए? देखो, तो एफ और एस तो आपके पॉजिटिव ही होने वाले हैं हमेशा, क्योंकि एफ क्या है यहाँ पे फॉर्मूला में? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी साइन डिसाइड करता है वर्क में, वर्क का साइन कौन डिसाइड करता है? द साइन ऑफ कॉस थीटा, राइट, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी क्या देखा था पिछली पेज पे, कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? जब cos थीटा पॉजिटिव होता है। सिमिलरली वर्क डन बाय एनी फोर्स, है ना, वर्क डन बाय एनी फोर्स इज एफ एस cos थीटा, वेयर एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट इन cos थीटा। अगर इस वर्क को नेगेटिव होना है तो cos थीटा शुड बी नेगेटिव, है ना, और cos थीटा नेगेटिव कहां होता है? फॉर थीटा इज इक्वल टू, इतना समझ आया कि नहीं आया? है ना, जैसे एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, मान लो ये इस तरीके से ब्लॉक है, ठीक है, अभी सिंपली ब्लॉक्स के एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, और आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, मान लो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, ये F1, ठीक, किसी एंगल पे लग रहा होगा, लेट्स से थीटा, इस तरीके से मैंने एंगल दिखाया, ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में S। अब आप ये पूछोगे कि भाई फोर्स तो आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, राइट, F1, तो डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में क्यों हो रहा है? तो यही दोनों फोर्स, बस ये अकेला F1 थोड़ी ना लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे इस पे, है ना, जिसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हो रहा है। हो सकता है ऐसे कोई फोर्स हो F2, ठीक है, या ऐसे कोई फोर्स हो F3, जिनकी वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है? टुवर्ड्स राइट हो रहा है ना, तो मैं बस यहाँ पे एक फोर्स दिखा रहा हूँ आपको जो कि F1 है, और वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना हुआ है उसका, ठीक है। चलिए, अब आपको बताना है कि ये जो F1 है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है कि नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो देखो यार, फोर्स इस डायरेक्शन में है, आपको दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, क्या एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का? क्या एंगल थीटा है? नहीं, एंगल इनके बीच में कितना है? इनके बीच का एंगल है ये वाला। आप हमेशा जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालोगे तो क्या करोगे? दोनों की टेल्स ज्वाइन करोगे, जैसा मैंने यहाँ पे की, और ये जो एंगल होता है वो एंगल कहलाता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर कितना है? 180 माइनस थीटा, समझ आया? तो ये जो एंगल है ये कितना है? ये एंगल 180 माइनस थीटा जो है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा है ये एंगल, क्योंकि थीटा जो यहाँ पे बना हुआ है वो क्या है? एक्यूट एंगल है, राइट, तो ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा हमारा ऑब्ट्यूज होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री cos थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन बाय दिस F1 विल बी नेगेटिव। समझ आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यार जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्लियर हुआ तो जल्दी से कमेंट कर दो, एंड जितने भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एग्जांपल्स भी देख लेते हैं नेगेटिव वर्क डन का, ठीक है, और जीरो नेगेटिव वर्क डन के एग्जांपल्स तो आपने देख लिया ना यहाँ पे, जैसे
फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन का वर्क डन इस केस में नेगेटिव है, लेकिन आप एक मिसकंसेप्शन दूर रखो, राइट, कि फ्रिक्शन का भी पॉजिटिव वर्क डन नहीं कर सकता, फ्रिक्शन करता है, ठीक है। फ्रिक्शन कैन सपोर्ट द मोशन ऑल्सो, और अगर फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाए तो क्या होगा, तो आपका फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, विच कैन हैपन। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा, और पहले भी दिए हैं मैंने, जब मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया था उसमें क्या था कि फ्रिक्शन सपोर्ट कर सकता है मोशन को, और जब मोशन को सपोर्ट करेगा तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, और उस केस में फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, है ना। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव देखते हैं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा होता है ना। लेकिन इसको आप ऐसा याद करके मत रखो कि फ्रिक्शन क्या पॉजिटिव वर्क कर सकता है, तो यस इट कैन, ठीक है। चलिए, ओके, तो ये चीज आप समझ गए। अब थोड़ा जीरो वर्क के बारे में देख लेते हैं, जीरो वर्क की क्या क्या कंडीशन होती है। तो पहले मैं आपको हल्का सा ऐसे ही देखो, सिंपल, बहुत इजी है ये। वर्क डन की डेफिनेशन थी एफ डॉट एस, विच इज एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो देखो यार, ये जो डॉट प्रोडक्ट है, यश बोल रहे हैं फ्रिक्शन इज नॉट नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव फोर्स, इसका क्या मतलब हुआ भाई? फ्रिक्शन का देखिए मेन काम बस इतना होता है कि वो रिलेटिव स्लिपिंग को रोके, ठीक है। रिलेटिव स्लिपिंग रुकनी चाहिए। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है ना। फ्रिक्शन की कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, उसका मेन काम यही है। जैसे आप यार, ये एग्जांपल में कितनी बार दे चुका हूं अपनी क्लासेस में। जैसे मान लो ये दो ब्लॉक है, सरफेस पे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, ठीक। तो लेट से आपने नीचे वाले ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला ब्लॉक भी इसके साथ साथ मूव करने लगता है। बहुत बार होता है ना, ये एक बुक रखी हुई है, उसके ऊपर मैंने ऐसे मोबाइल रख दिया, राइट, और मैं बुक मूव कर रहा हूं तो मोबाइल उसके साथ मूव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? इसके पीछे का क्या रीजन है कि भाई ऊपर वाली जो बॉडी है उसके ऊपर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या है, फ्रिक्शन, राइट। तो आप देख सकते हो ऊपर वाली बॉडी नॉन कंजर्वेटिव, हाँ ये सही बोला आपने, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ट्रू, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पे फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे की डायरेक्शन में है ना। तो फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है। लेकिन अगर वही फ्रिक्शन मैं नीचे वाले की बात करूं, तो नीचे वाले ब्लॉक पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, और फ्रिक्शन नीचे वाली ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क डन कर रहा होगा, है ना। तो ये मैंने आपको बस एग्जांपल बता दिया कि फ्रिक्शन कैन डू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, राइट। चलिए अब वापस आइए अपने इस टॉपिक पे, जीरो वर्क के टॉपिक, राइट। तो जीरो वर्क, वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो अगर हमें वर्क डन जीरो चाहिए, तो क्या क्या चीजें जीरो हो सकती हैं, देखो। अगर हमारा फोर्स जीरो हो, है ना, अगर हमारा फोर्स जीरो हो तो क्या होगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत इजी है, फोर्स जीरो हो तो वर्क डन जीरो होना ही चाहिए, राइट। सेकंड चीज, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो भी वर्क डन जीरो होगा। फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे इस दीवार को, ये जो मेरे पीछे वॉल है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको पुश करूंगा, ठीक है। पुश करते करते मैं थक जाऊंगा, वॉल हिलेगी क्या, नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने फोर्स नहीं लगाया, मैंने फोर्स लगाया, लेकिन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपने कोई काम नहीं किया, समझ गए। सो ये सारी चीजें हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, समझ गए ना, तो जस्ट फॉर फन। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए या फोर्स जीरो हो जाए, या एक और तरीका है, कॉस थीटा जीरो हो जाए। कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस थीटा जीरो होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो सबके एक एक एग्जांपल देख लो, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो, पहला एग्जांपल है कि अगर force perpendicular हो displacement के, right? If force is perpendicular to displacement, then theta will be equal to 90 degree and cos theta will be equal to 0, मतलब cos 90 0 होता है ना। तो इसीलिए आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे देखो यार, ये एक कुली है, राइट। ये कुली है, ये एक हॉरिजॉन्टल रोड पे इस तरीके से चले जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे सर पे बोझा लिए, सर पे बहुत सारा वेट लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, देखो, ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर लग रहा है, इस बॉक्स पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये लेफ्ट हो रहा है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, राइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा जीरो इन दिस केस, ठीक है। ये मत सोचना ये हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है इसीलिए, अगर यही ये स्टेयर्स पे जा रहा होता, नीचे आ रहा होता, ऊपर जा रहा होता, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी का, इसीलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जा रहा है जीरो, समझ गए। और एग्जांपल्स देख के कब कब जीरो हो सकता है, जैसे ये तो आप समझ गए, व्हेन अ कुली ट्रैवल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद अ लोड, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय द कुली इज जीरो, दैट यू अंडरस्टैंड, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, राइट, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होता है। आप देखो सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो, इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में लेट से ये बॉडी हमारी v स्पीड से मूव कर रही है,
ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, राइट। अगर इस सर्कल का रेडियस r है, ठीक है, और ये जो पार्टिकल है ये अभी v स्पीड से मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाई r, राइट, वेयर m इज द मास ऑफ दिस मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है कि नहीं, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। ये थर्ड एग्जांपल मैग्नेटिज्म का है, तो ये 10th क्लास के बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि देखो यार, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होने का मतलब एंगल 90 डिग्री एंड वर्क डन जीरो, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क डन करता ही नहीं है। ये चीज अभी आप याद रखना, क्लास 10th में आप इसको अच्छे से समझ लोगे, और आपको ज्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो ये 10th का मैग्नेटिज्म चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। द टॉपिक इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ठीक है। तो वहां पे आप समझ जाओगे, ये फॉर्मूला भी है लेकिन अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेट इट बी, ठीक है, आप देख लोगे। एक और क्या तरीका है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, जैसे देखो यार, एक है बड़ा सा रॉक है, देखने में भले ये पोटैटो जैसा लग रहा हो लेकिन ये बहुत बड़ा सा रॉक है, राइट। और ये पर्सन क्या कर रहा है, उस रॉक को इस तरीके से पुश कर रहा है, राइट। ऑब्वियसली ये पर्सन में इसमें इतना दम नहीं है, इसको हिला नहीं पाया, तो क्या हो गया, फोर्स लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, राइट। सो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वर्क, एफ एस कॉस थीटा, एस जीरो हो गया तो आपका वर्क डन क्या हो गया, जीरो, राइट। आप भले ही थक जाओ पूरे दिन धक्का मारते मारते, लेकिन वर्क तो आप नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, समझ गए। चलिए और एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स तो आपने खैर बहुत देख लिए हैं, ऐसा करते हैं अब आप लोग क्या करो, सबका एक एक करके ए से लेके एफ तक आप बताओ, या मैं भी हेल्प करूंगा आपकी, कि जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है या जीरो हो रहा है, हर केस में आपको बताना है, ठीक है। पार्ट ए देखो, क्वेश्चन ए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ए बोल रहा है कि वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू अ बकेट। तो क्या हो रहा है कि एक आदमी है, वो कुएं से क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रस्सी से वो नीचे से खींच रहा है, ठीक है। तो वर्क डन उस पर्सन का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, आपको बस साइन बताना है, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव मेनली आपको बताना है। तो देखो यार, जब मान लो ये बकेट है, ठीक है, इस तरीके से इसको ऊपर खींचा जा रहा है, पर्सन इसको ऊपर खींच रहा है ना। तो फोर्स कैसा लगा रहा होगा, पर्सन फोर्स लगा रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, राइट। बकेट का डिस्प्लेसमेंट भी होगा ऊपर के डायरेक्शन में, होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये इस तरीके का सीन है तो आप देख सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, है कि नहीं। तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, इस केस में वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। अभी देखो, इसी केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg व्हिच इज द वेट, राइट, वो किधर लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, वो लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू, यहाँ पे एंगल है 180 डिग्री। एज एंगल इज, यहाँ पे मैं थीटा भी लिख दूं ना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। समझ आ रहा है ना, इजी है, राइट। फिर ये क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारे पास थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, राइट। और इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है जो कि स्लाइड कर रही है, तो एक बॉडी बना देते हैं, ये बॉडी है और ये स्लाइड कर रही है नीचे ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा बेचारा, फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगा रहा होगा इसको स्लाइड करने से रोकने के लिए, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा अलोंग द प्लेन। फ्रिक्शन तो आपको पता है टेंजेंशियल लगता है, पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर। तो फ्रिक्शन इसके ऊपर ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल यहाँ पे हो जाता है फिर से 180 डिग्री, तो थीटा 180 डिग्री होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन हो जाएगा फ्रिक्शन का, आपका नहीं, फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, आज तो 5 ही मिनट बचे हैं, राइट। तो आज तो न्यूमेरिकल्स नहीं कराएंगे, लेकिन वर्क के ऊपर हम और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आज बस कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, राइट। चलिए देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले ये समझ लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स तो अगली बार हम करेंगे और अच्छे से देख लेंगे। चलिए, वेरी गुड सूर्या, 180 डिग्री, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, देखो यार। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो स्लाइड कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ऐसे, mg, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, हो रहा है ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ओके। सूर्या बोल, मनोज कुमार, यस गुड आफ्टरनून, सूर्या बोल रहा है नेगेटिव। इस केस में वर्क डन बाय, मैं ऑप्शन डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन डी। इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं। इस केस में देखो, इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा, ये जो भी थीटा हो, है ना, कुछ भी थीटा हो, लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि ये थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट है कि नहीं है, पहले ये बताओ, थीटा इज एक्यूट इन दिस केस, ऑब्ट्यूज तो नहीं है ना। तो अगर ये थीटा एक्यूट है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, है कि नहीं। और अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा है, तो cos थीटा तो पॉजिटिव, वेरी गुड यार सूर्या, सही बोला आपने, तो cos थीटा आपका होगा पॉजिटिव, राइट। और अगर cos थीटा पॉजिटिव है, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, तो वर्क डन आपका हो जाएगा पॉजिटिव, वेरी गुड सूर्या, सही बोला आपने, ठीक है। देन ऑप्शन ई,
ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ई, a work done by applied force on a body moving on a rough horizontal plane with uniform velocity। तो एक बॉडी है, ठीक है, जो कि रफ सरफेस पे रखी हुई है, इजी क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे हमने इस पे कुछ फोर्स लगाया है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया हुआ एफ, ठीक है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, दैट मींस फ्रिक्शन लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और फोर्स और फ्रिक्शन बराबर होंगे, है ना। अभी तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा, हालांकि इससे हमें इतना मतलब है नहीं। यहाँ पे बॉडी इस तरीके से टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस हो रही है बिकॉज ऑफ द फोर्स व्हिच वी आर अप्लाइंग ओवर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि हमने जो वर्क डन है अप्लाइड फोर्स का, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा, ठीक है। तो यार देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है यहाँ पे जीरो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, सो सिंपल, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन एफ, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो मान लो यार यहाँ पे कि हमारे पास कोई ऐसा पेंडुलम, ठीक है, और ये पेंडुलम क्या होता है, देखो हमने यहाँ से मान लो इसको लीव किया, तो ये पेंडुलम इस तरीके से ऐसे ऑसिलेट करेगा, राइट, और ऑसिलेट करता करता क्या होगा, धीरे धीरे ये स्लो डाउन हो जाता है, एंड फाइनली ये अपनी मीन पोजीशन, ये जो यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे ये आके रेस्ट पे आ जाता है ना, यहाँ पे आके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है ये, क्योंकि एयर ड्रैग है, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर ड्रैग। एयर ड्रैग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इसके मोशन के, राइट। मतलब जब ये मान लो लेट्स से टुवर्ड्स राइट जा रहा होगा, जब इसका मोशन टुवर्ड्स राइट होगा तो एयर ड्रैग होगा अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। या जब ये लेफ्ट आ रहा होगा ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है, लेकिन एयर ड्रैग आपका होगा राइट डायरेक्शन में, है ना। तो एयर ड्रैग हमेशा किसी भी केस में कैसा लगता है, डिस्प्लेसमेंट के या मैं बोलूं वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। तो इसी की वजह से द एंगल बिटवीन एयर ड्रैग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 180 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा आपका 180 डिग्री, इसीलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ आए होंगे, राइट। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, राइट। लेकिन आई होप इतना सब तो आपको समझ आया, तो आप इतनी रीडिंग कर सकते हो, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी, कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो अगर सिंपल आपको करना है, नहीं तो मैं तो खैर बेसिक लेवल से आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपके से फिर से मिलेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। सो चलो टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, आराम करो, पढ़ाई करो, टाटा बाय बाय। निराशा है, मायूसी, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, बेबसी, बेचैनी, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा।